दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जियो, BSNL, एयरटेल और वोडाफोन को लेकर कि क्यों इनके रिचार्ज के प्राइसेस इतने बड़े हैं, और ये भी समझेंगे कि इन सब में BSNL क्या भूमिका निभा रहा है टाटा के साथ हाथ मिलाकर। और अब जब BSNL ने टाटा वालों के साथ हाथ मिला ही लिया है, तो कैसे क्या काम आगे बढ़ेगा ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जब से जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20 से 25% की बढ़ोतरी की है, तब से लोगों को एक बार फिर BSNL की याद आने लगी है। मोबाइल रिचार्ज के रेट बढ़ाने से लोग BSNL की ओर वापस आ रहे हैं। अपने वोडाफोन, जियो, एयरटेल के सिमों को BSNL में पोर्ट करवाने लगे हैं। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में BSNL सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है, जबकि दूसरी कंपनियों के लिहाज से BSNL में पोर्टेबिलिटी में 2.5 गुना का इजाफा भी हुआ है। यानी पहले नज़र में देखें तो प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी का कुछ फ़ायदा तो BSNL को भी मिला है। अब आपको ये बताते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें आखिर बढ़ाई क्यों हैं। इन तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कई सारे कारण गिनाए हैं, लेकिन तीनों ही कंपनियों ने प्लान्स की कीमत बढ़ाने के पीछे ARPU को मुख्य कारण बताया है। प्लान की कीमत बढ़ाने से कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU है वो बढ़ेगा। ARPU को अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपये तक ले जाया जाए, यानी एक यूज़र कंपनी को 300 रुपये दे या फिर यूज़र से उसको 300 रुपये मिले। इससे पहले इन तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रुपये रखा था, जो पिछले साल ही पूरा हो गया था, जिसके बाद इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई और आने वाले दिनों में जब 300 रुपये का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और भी बढ़ सकते हैं। अगर BSNL अपनी सुविधाओं में सुधार कर सके और नेटवर्क को ठीक करने के साथ साथ जल्द ही 5G सर्विसेज देना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में BSNL की न्यू कस्टमर में भी बढ़ोतरी होगी। बाकी आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि BSNL टाटा के साथ मिलकर बेहद तेज़ गति से 4G व्यवस्था लागू करने में लग चुका है पूरे भारत में, जिस पर सरकार की भी मोहर लग चुकी है। TCS और BSNL के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। दोस्तों, ये एज जो है वो इंटरनेट की एज है। यहाँ तिल का ताड़ बनने में टाइम नहीं लगता और मीडिया भी बहुत पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं बनाए हुए है। इस समय BSNL एक बहुत बड़ी मुहिम बनकर उठा है और जनता के बीच से उठा है। BSNL ने खुद अपने आप को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि जनता ने इसे प्रमोट किया है। इसलिए ये अब ज़रूरी हो जाता है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक बेहतरीन प्लान बनाया है, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के संचार मंत्री हैं, उन्होंने सामने से आकर घोषणा की है कि भारत में अब BSNL के काम काज की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सरकार के पास, अब वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली बिल्कुल भी नहीं होगी। BSNL को अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी सरकार को, वो अब डेली बेसिस पर मॉनिटर होने वाली है। मतलब कि अब हर दिन कितना काम आगे बढ़ रहा है, जैसे कि किस जगह टावर लगने हैं, कहाँ नहीं लगे हैं, किस जगह क्या कमी है, कहाँ क्या ज़रूरी है। ऑलमोस्ट सारी की सारी अपडेट BSNL को डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के तहत देनी पड़ेगी PMU को, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को। PMU की जो टीम रहेगी वो डेली मीटिंग्स करेगी और BSNL के काम काज पर निगरानी भी रखेगी और कैसे 4G रोल आउट हो रहा है देश के अंदर, इसको भी मॉनिटर करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इस साल के अंत तक ये 4G पूरे भारत में पहुंच जाए। सबसे पहले तो जहां पे ऑलरेडी टावर लगे हैं BSNL के और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, उन सभी जगहों पे 4G डेटा दिया जाएगा और इसके बाद जहाँ पे टावर नहीं है
वहाँ पे टावर लगाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा तेजस नेटवर्क और सी डॉट इन दोनों को भी काम में लगा दिया गया है। तेजस नेटवर्क एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है एंड टू एंड ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का। तेजस नेटवर्क सबसे बड़ी कंपनी है और ये साल 2000 से काम कर रही है और सबसे बड़ा काम भी यही उठाते हैं। ये नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत बड़ी सर्विस देते हैं और इंटरनेट प्रोवाइड करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तेजस नेटवर्क अपनी तरफ से खुद एक्टिव होकर ग्राउंड रिपोर्ट देगा पीएमयू को, जिससे कि बीएसएनएल के कर्मचारियों पर और भी दबाव पड़ेगा और काम बहुत तेज़ी से खत्म होगा। इसके अलावा सी डॉट एक सरकारी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण करती है। मतलब ये है कि पहले टेलीफोन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होता था और इससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी लगती थी, उनमें से कई सारी टेक्नोलॉजी भारत को दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती थी। लेकिन अब वो सब चीज़ें जो बाहर से मंगवानी पड़ती थी, अब वो सब सी डॉट की मदद से भारत में ही डेवलप हो पा रही हैं और ये 1984 से काम कर रही है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है जिससे भारत सेल्फ रिलायंट बन पाए। दोस्तों, सी डॉट, तेजस और टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तीनों मिलकर रिपोर्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को, जिनकी हेल्प से सारा काम बहुत ही तेज़ी से किया जाएगा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में बीएसएनएल बीट करेगा जियो और एयरटेल को। तो दोस्तों, ये था हमारा बीएसएनएल को लेकर रीसेंट अपडेट और आने वाले समय में बीएसएनएल कितनी तेज़ी से 4G और 5G की तरफ शिफ्ट होता है और इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।